हाँ जी। हाँ जी भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। सभी बच्चे एक बार जल्दी से आज के सेशन में जुड़ जाइए। आज की क्लास स्टार्ट हो रही है, जल्दी करें थोड़ा सा। हाँ जी भाई। सोनू जी, जय श्री श्याम। चलो भैया, लगभग सभी बच्चे आ गए आज के सेशन में, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है बेटा। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। त्रिलोक जी कह रहे हैं गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विषबेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से कर दे मेल। गरिमा, गुड इवनिंग सर, कभी वेट कर रहे हैं आपका। ओके बेटा, सभी आ चुके हैं। और एक बार सभी बच्चे आज के लिंक को शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आज के सेशन में जुड़ सकें। सभी बच्चे एक बार जल्दी से लिंक को शेयर करें। बेटा, आप लोगों की जो क्लासें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनको मैं सभी को साथ लेता हुआ चलूंगा, है ना। जैसे बच्चे थे कल कह रहे थे सर हमने तो अभी केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं, तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा तो हम केमिस्ट्री के क्वेश्चनों का जवाब कैसे दें। तो बेटा उनके लिए भी हमने एक सॉल्यूशन किया है। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की क्लासें आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अब देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की आंखों के सामने आ चुका है। बिल्कुल भाई, नमस्कार सभी बच्चों को, प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग। चलो भैया देखो, आपका पहला क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर जो लहर बनती है, समुद्र के तल पर जो लहर बनती है वो कैसी होती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट बता देता हूं बेटा, ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जिनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाता है, टॉपिक चल रहा है आपका। हाँ जी, महेंद्र चौधरी जी गुड इवनिंग, जय श्री राम। सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बेटा जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये जो क्लास का जो सेशन आप लोगों का चलाया गया है, इस सेशन का नाम है, टॉपिक का नाम है तरंगे। तरंग को इंग्लिश में नाम देते हैं हम लोग वेव। क्या नाम देते हैं श्रीमान जी? वेव नाम देते हैं। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर ये वेव क्या होती है, तरंग क्या होती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरी ऊर्जा आप लोगों तक पहुंच रही है बेटा, ये जिनके माध्यम से पहुंच रही है उन्हें नाम देते हैं हम तरंगे। माध्यम की गति के आधार पर इन तरंगों को दो भागों में बांटा गया है बेटा। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है तरंगों को। एक होती है यांत्रिक तरंगे, तो दूसरी होती है मेरे प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो मैंने कहा माध्यम की गति के आधार पर, यानी किस माध्यम में गति करती है और किस में गति नहीं करती, इस आधार पर तरंगों को दो भागों में बांटा गया है। नीरज हैंडसम लग रहे हो, हाँ जी गजब लग रहे हो, चलो भाई धन्यवाद। चलो तो बेटा माध्यम की गति के आधार पर इन तरंगों को दो भागों में बांटा गया है। एक तरंगे होती हैं आपकी यांत्रिक तरंगे, आज इनके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा और टॉपिक वाइज लेकर चलूंगा आप लोगों को। और दूसरी जो तरंगे हैं वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत रिवीजन नहीं किया हो उनकी रिवीजन क्लास भी मान लीजिए ये। तो तरंगे दो प्रकार की होती है, एक होती है यांत्रिक तरंगे और दूसरी होती है बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों को इंग्लिश में नाम देते हैं मैकेनिकल वेव। क्या नाम देते हैं? मैकेनिकल वेव नाम देते हैं। और इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और विद्युत चुंबकीय तरंगे, दो तरह की तरंगे आप लोगों के सामने हैं। अच्छा, सब पूछ रहे हैं आपकी ऊर्जा। चलो हाँ जी, बिल्कुल मेरी ऊर्जा आप लोगों तक पहुंच रही है। तो मैंने कहा जिनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाता है उन्हें तरंगे कहते हैं। माध्यम में गति करती है या नहीं करती, इस आधार पर तरंगों को दो भागों में बांटा गया है। एक होती है यांत्रिक तरंगे, दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम का अर्थ है बेटा हवा, हवा का अर्थ है वायुमंडल। जिनके लिए हवा या वायुमंडल जरूरी होता है उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और इन यांत्रिक तरंगों का सबसे अच्छा उदाहरण है आपकी ध्वनि तरंगे।
ध्वनि तरंगों को इंग्लिश में नाम देते हैं श्रीमान जी साउंड वेव। क्या नाम देते हैं? साउंड वेव कहते हैं। और ध्वनि तरंगे जो होती हैं माध्यम के समांतर गति करती हैं। ऐसा याद रख लेना श्रीमान जी जो तरंगे माध्यम के समांतर गति करती है उन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। और अनुदैर्ध्य को इंग्लिश में नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या नाम देते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम का अर्थ है बेटा हवा की आवश्यकता नहीं होती, उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों का सबसे अच्छा उदाहरण प्रकाश तरंगे है। प्रकाश तरंगे माध्यम के लंबवत गति करती हैं और जो तरंगे माध्यम के लंबवत गति करती है उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों को इंग्लिश में नाम देते हैं लेटेरियल वेव। क्या नाम देते हैं? लेटेरियल वेव। क्लियर है बेटा? हाँ जी बेटा, टेस्ट को सोल्व करवा देंगे कल, बिल्कुल करवा देंगे। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मोमेंटम इज कॉल्ड एज वेव। बिल्कुल बेटा, ये आप लोगों की तरंगों के बारे में बताया है। एक सडनली एक शॉर्ट्स में इन्हें समझ लीजिए, फिर इनके बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। तरंगे क्या होती है? जिनके द्वारा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। माध्यम की गति के आधार पर तरंगों को दो भागों में बांटा, एक यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे माध्यम के समांतर गति करती है और जो तरंगे माध्यम के समांतर गति करती है उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे वो तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम या हवा की आवश्यकता नहीं होती। इन तरंगों का सबसे अच्छा उदाहरण है प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे माध्यम के लंबवत गति करती हैं और जो तरंगे माध्यम के लंबवत गति करती है उन्हीं तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से जाना जाता है। क्लियर है भाई? हाँ जी, सर जी से ले लेता हूं, रुको। हाँ जी बेटा, चलो देखो बेटा, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, है ना। अब चलते हैं जल्दी से आगे, क्वेश्चन सेशन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली तरंगे कौन सी होती है? बेटा ये जो समुद्र है इसके तल पर जो तरंगे पैदा होती है, जैसे रुका हुआ पानी है और रुके हुए पानी में आप अंगुली डालिए बेटा। आई एम प्रेजेंट सर। ओके राकेश सैनी जी। बेटा रुके हुए पानी में आप लोग तरंगे डालिए, वो इस तरह से गति करती है और जो इस तरह से गति करती है उन्हें बोलते हैं बेटा समांतर तरंगे। समांतर तरंगों का जो उदाहरण होता है उन्हें बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। हाँ जी, उन्हें बोलते हैं अनुदैर्ध्य। बेटा तल शब्द का प्रयोग किया है, तल। बेटा समुद्र का जो तल होता है, इस तल पर तो अनुप्रस्थ हो ही नहीं सकती, इसमें तो इसी तरह से तरंगे पैदा होगी, इस तरह से। और ये वाली जो तरंगे होती हैं इन्हें माध्यम के समांतर बोलते हैं और जो तरंगे माध्यम के समांतर गति करती हैं उन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। जो तरंगे माध्यम के समांतर गति करती है उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। ग्रुप डी 17/9/2018 में पूछा हुआ बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। बिल्कुल पहले का आंसर बी आएगा आप लोगों का। बेटा ध्यान रखना, देखो तल, सतह, इस तरह से आपको अलग अलग तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा। दूसरे क्वेश्चन पर आता हूं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? बेटा अनुप्रस्थ तरंगे वो होती हैं जो माध्यम के लंबवत गति करती हैं। अब वो तरंगे बताओ जो माध्यम के लंबवत गति नहीं करती। अगर समझ में नहीं आए तो यहां पर देख लो, माध्यम के लंबवत गति करती है प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंगे गति नहीं करती? तो बेटा ध्वनि तरंगे जो है वो माध्यम के लंबवत गति नहीं करती है। अगर बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत सारी होती है बेटा, सी जी एक्स यूवी वी आई बी जी वाई ओ आर और आई एम आर टीवी, ये होती है तुम्हारी विद्युत चुंबकीय तरंगे। इतनी सारी तरंगों में सी को बोलते हैं कॉस्मिक, कॉस्मिक बोले अंतरिक्ष, जी का मतलब गामा, एक्स का मतलब एक्सरे, यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी, और ये होती है बेटा तुम्हारी दृश्य किरणें। ये होती है तुम्हारी दृश्य किरणें। ये वाली किरणें होती हैं अवरक्त किरणें। ये वाली होती है बेटा सूक्ष्म किरणें। ये होती है रेडियो किरणें और ये होती हैं टीवी किरणें। ये होती हैं टीवी किरणें। अब आपको ये देखना है कि कौन सी तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ नहीं है, यानी लंबवत गति नहीं करती। बेटा देखो प्रकाश तरंगे तो लंबवत गति करती है, रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंगों में आ रही है और ये भी करती है। तो आपसे पूछा है कौन सी नहीं करती,
तो बेटा कौन सी नहीं करती? ध्वनि तरंगे नहीं करती। ध्वनि तरंगे माध्यम के कैसे गति करती है? समांतर गति करती है। क्लियर? हाँ जी बिल्कुल। सूरज, आपकी पड़ोसन, त्रिलोक, गरिमा, मेरी पड़ोसन, अरे वाह, अमित कुमार, हाँ जी बिल्कुल बेटा सही है आपका, बिल्कुल एकदम सही है। रूम नंबर 5 का कोई ऑनलाइन है क्या? हाँ जी भाई अटेंडेंस दीजिए। रूम नंबर 5 का कोई स्टूडेंट ऑनलाइन है क्या? भाई का मन कर रहा है पूछने का, जल्दी से जवाब दे दो भाई, है ना। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सत्य है? ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही है? 1/10/2018 RRB ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो और जवाब दो बेटा। कौन सा कथन ध्वनि के लिए? हाँ जी, हाँ भाई त्रिलोक है, जवाब दे बेटा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, जल्दी से बेहतरीन क्वेश्चन का बेहतरीन जवाब दे दीजिए। मेरा नाम भी ले लो, बिल्कुल बेटा। डी आंसर लिख रहे हैं मनीष खान, सूरज, त्रिलोक, साहिल, मनीष खान, राहुल, अमित, डी आंसर लिख रहे हैं बेटा। ये कह रहे हैं कि ध्वनि तरंगे जो हैं ये अनुदैर्ध्य होती हैं, यानी माध्यम के समांतर गति करती हैं, और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और यही आपसे पूछा है कि इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सही है? इन दोनों के बारे में डी कथन सही है, क्योंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं और प्रकाश तरंगे कैसी है? अनुप्रस्थ तरंगे हैं बेटा। बिल्कुल डी आंसर एकदम सही है। काजू सैनी, महेंद्र, रोय, राकेश, साहिल, दीपक, पवन, फोटो स्टूडियो, सभी का सही है बेटा। अगला क्वेश्चन पढ़ें बेटा। लैंग्वेज के रूप में घुमाए हुए क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बड़े ही सीधे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जवाब दोगे मजा आ जाएगा, माशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा आज। अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे होती हैं जो माध्यम के कैसे गति करती हैं? लंबवत गति करती हैं। तो बेटा जल्दी से देख के आंसर बता दीजिए कि कौन सी तरंगे आपका सही आंसर होगा। हाँ जी, कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से देख के बता दीजिए, जल्दी से देखकर आंसर दे दीजिए बेटा कि अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं। कुन्नू शर्मा जी लिख रहे हैं ए, पवन जी डी लिख रहे हैं। बेटा जी थोड़ा सा विचार कीजिए पवन, हाँ अब जाके आंसर थोड़ा बच्चों का सही आने लगा है। काजू सैनी बी लिख रही हैं। चलो बेटा देखो, अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे होती हैं जो माध्यम के कैसे गति करती हैं। ध्यान से देखो बेटा, आप गड़बड़ क्यों कर रहे हो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक बार जरा ध्यान से देखो, अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे होती हैं जो माध्यम के कैसे गति करती हैं? लंबवत गति करती है। बेटा गलती ना करो, देखो एक क्वेश्चन के दो जवाब, हमें दिल को नहीं भा रहे। तरंगे वो होती है जिनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाता है। बेटा तरंगों को माध्यम की गति के आधार पर दो भागों में बांटा, पहली यांत्रिक, दूसरी विद्युत चुंबकीय। यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उदाहरण ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे माध्यम के समांतर गति करती है, और जो समांतर गति करती है उन्हें अनुदैर्ध्य कहते हैं, जो लंबवत गति करती है उन्हें अनुप्रस्थ कहते हैं। गलती क्यों कर रहे हो? आंसर ए आना चाहिए, बी आना चाहिए, सी आना चाहिए। जल्दी से जवाब दो। अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे होती हैं जो माध्यम के लंबवत गति करती हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। आंसर क्या आएगा? ए आएगा। नहीं बेटा, जिनके संचरण के लिए माध्यम, बेटा अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे केवल और केवल आपको दिशा बताती है। अनुप्रस्थ तरंगे केवल आपको दिशा बता रही है। यदि लंबवत गति करेगी तो अनुप्रस्थ है, समांतर गति करेगी तो अनुदैर्ध्य है। केवल अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य शब्द आपको ये बताता है। गलती ना करें। हाँ जी बिल्कुल बेटा, हाँ जी कुन्नू शर्मा जी लिख रहे हैं यस सर, ओके जी। चलो अगला क्वेश्चन है, किस तरह की तरंगों में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समांतर होता है? अब बता दीजिए। लंबवत गति कर रही है तो अनुप्रस्थ है, समांतर गति कर रही है तो अनुदैर्ध्य है। नंदिनी यादव जी लिख रही है गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग।
पारस जी लिख रहे हैं सी बी तो आ सकता है, बेटा सी नहीं आ सकता। लंबवत और समांतर को बताने का कार्य करती है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, है ना। अरे भाई मैंने कर लिया, आप कीजिएगा। सी ऑप्शन है, ये वे तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए बेटा माध्यम की आवश्यकता विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता जिन तरंगों के लिए नहीं होती उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे या प्रकाश तरंगे कहते हैं। इन्हें या तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे या क्या नाम देंगे, प्रकाश तरंगे। ये लंबवत गति करती है बेटा, लंबवत गति करने के कारण इन्हें अनुप्रस्थ कहते हैं। अगर ये समांतर गति करती तो अनुदैर्ध्य कह देते हैं। समझ गए बात को। तो बेटा जो तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें या तो विद्युत चुंबकीय तरंगे ऑप्शन में आ जाए या प्रकाश तरंग आ जाए। अगर माध्यम की बात करेगा तो बेटा आपको अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य है। अब बताइए समांतर का आंसर बताइए। हाँ जी, सी आंसर दे रहे हैं काफी बच्चे। जो तरंगे समांतर गति करती हैं उन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। बिल्कुल बेटा, अब जाके जवाब सही आने लगे हैं। जो तरंगे माध्यम के समांतर गति करती है यानी कंपन की दिशा तरंगों के समांतर होती है उन्हें अनुदैर्ध्य कहते हैं बाबू। और यदि लंबवत होती है तो उन्हें अनुप्रस्थ कहते हैं श्रीमान जियो। ऐसे गलती ना करें भाई, बस आपको दिशा देखनी है बेटा, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्वेश्चन आ जाए तो इतना सा खेल खेलना है। हाँ जी, अब आया मजा यार, एक एक बच्चे का सही आंसर है। ध्वनि तरंगे कहां गति नहीं कर सकती बेटा, ध्वनि तरंगे कहां गति नहीं कर सकती है। अगर हम ध्वनि तरंग के वेग की बात करें तो ध्वनि तरंग का जो वेग है उसका एक क्रम होता है बेटा। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा ठोस में होता है, ठोस के बाद द्रव में होता है, द्रव के बाद गैस में होता है और गैस के बाद होता है श्रीमान जी निर्वात में। ध्वनि का वेग अगर बात करें कि सबसे ज्यादा कहां होता है तो ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा होता है ठोस में। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि ध्वनि का वेग जीरो कहां होता है तो आंसर दे देना बेटा जी निर्वात में। हाँ जी, अब आया भाई जवाब। बिल्कुल बेटा, एक एक बच्चे का सही आंसर है। ध्वनि तरंगे कहां गति नहीं कर सकती, निर्वात में गति नहीं कर सकती क्योंकि ध्वनि का वेग निर्वात में क्या होता है, जीरो होता है। बिल्कुल एकदम सही है बेटा। महेंद्र, साहिल, राहुल, गरिमा, रोय, त्रिलोक, अमित, पवन, नंदनी, राहुल, साहिल, मुरली, बेटा बिल्कुल एक एक बच्चे का सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलें। इसी तरह से बेटा जवाब दें। यहां पर जो अगला क्वेश्चन है वो आप लोगों का क्या है भाई, अगले क्वेश्चन को देखें। ध्वनि कहां गति नहीं कर सकती है, श्रीमान जियो जल्दी जवाब दें। ध्वनि तरंगे कहां पर गति नहीं कर सकती है, आपको यह जवाब देना है। पानी मिल जाएगा क्या। ध्वनि तरंगे कहां पर गति नहीं कर सकती। अरे वाह यार, वाह वाह वाह, मजा आ गया। कुछ बच्चे तो लिखकर जवाब दे रहे हैं, सर निर्वात आंसर कर दो ना, अब इतना भी हमसे क्यों मजे ले रहे हो। हाँ जी बेटा, रेस्ट और विराम के भी होंगे, इसके बाद में ले लेंगे। आज इसका आनंद लीजिएगा बेटा। टॉपिक वाइज चलेंगे, पहले एक चैप्टर को पढ़ाऊंगा, कंप्लीट करूंगा, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, है ना। चलो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि में से संचरण कर सकती है। बेटा ध्वनि किस किस में गति कर सकती है, जल्दी से दे दीजिए जवाब। ध्वनि किस किस में गति कर सकती है, ध्वनि किस किस में गति कर सकती है, जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, अरे वाह वाह वाह, पानी का गिलास भेज दिया। तुम्हारा ये प्यार ही तो है बेटा जो मुझे खींच लाता है यहां तक है। चलो जल्दी जवाब दीजिए। और एक बार बेटा सभी बच्चे आज के सेशन को लाइक करें। लाइक बड़े कम है यार, दिल का कॉन्फिडेंस लेवल पानी पानी हो जाता है। पानी बाद में पिएंगे, लेकिन पहले एक बार लाइक करें बेटा। लाइक से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन आपका प्रेम मिलेगा मुझे। क्लास कहां सेव हो रही है, मोबाइल एप्लीकेशन पर डाल दूंगा और बेटा यूट्यूब पर सेव हो ही रही है ना। हाँ जी बिल्कुल बेटा, सभी विकल्प सही है। साहिल, अमित, नंदनी, बिल्कुल बेटा एकदम बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चों का सही है।
निर्वात के अलावा हर जगह पर गति करती है, गैस में भी करती है, द्रव में भी करती है, ठोस में भी करती है। तो आपके सारे के सारे विकल्प एकदम क्या है श्रीमान जीओ, सही है, किसी में भी कोई गलती नहीं है, सभी आंसर आपके एकदम सत्य है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? ध्यान से सुनना बेटा, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? क्वेश्चन आपका ये है, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, यांत्रिक तरंगे होती हैं, कैसी तरंगे होती है? हाँ, नेक्स्ट क्लास भी होगी यार स्टैटिक जीके की। हाँ जी बेटा, ध्वनि तरंगे, देखो मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है, जिनके द्वारा आ रही है उन्हें क्या बोलते हैं? तरंगे। तरंगे दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बेटा यांत्रिक तरंगे, तो दूसरी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक होती है यांत्रिक तरंगे, तो दूसरी होती है बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम का मतलब बोले तो बेटा हवा, और इनके संचरण के लिए माध्यम या हवा की आवश्यकता नहीं होती है। यांत्रिक तरंगों का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सी तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का सबसे अच्छा उदाहरण जो मैं लेता हूं बेटा सारी तरंगों में से, वो प्रकाश तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं बेटा? ध्वनि तरंगे आपकी यांत्रिक तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय। और पर आंसर ही नहीं देना। आवाज कम आ रही है, अरे वाह यार, आवाज कम आ रही है, रुको 1 मिनट अभी बढ़ा देते हैं आवाज को। आवाज तो अपने हाथ में है। अब देखिए भैया, आवाज अब तो ठीक आ रही होगी प्यारे बच्चों। अब देखो आवाज, मेरे हिसाब से आवाज अब आप लोगों को ठीक आनी चाहिए भाई, आवाज अब एकदम सही आनी चाहिए। अब तो ठीक आ रही है ना आवाज बेटा? अब देखिए आवाज अब सही आ रही है सभी बच्चों को मेरी आवाज? अब आवाज में कोई आपत्ति तो नहीं है? चलो अब चलते हैं भैया आगे। हाँ जी, एक एक बच्चे का आंसर बेटा सही है, डी आंसर। सर आज क्वेश्चन अच्छे हैं बेटा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, आप पढ़ते रहो। हाँ जी सर अब आ रही है, चलो भाई। अच्छा पहले भी अच्छी आ रही थी, चलो बेटा कोई बात नहीं, नाम तो ले लो। हाँ भाई राहुल ले लिया तेरा नाम। चलो अब ऐसी बात है, ध्वनि तरंगे कैसी होती है? ध्वनि तरंगे होती है बेटा यांत्रिक तरंगे। कौन सी तरंगे होती है? यांत्रिक तरंगे होती है। तो डी आंसर आपका सही है। एक एक बच्चे का सही आंसर है यार। किस किस का नाम लूं? अमित, महेंद्र, विनोद, प्रेम, आशीष, वीरालाल, दीपक, एक एक बच्चे। अमित ने भी आंसर दे दिया, अब तो किसी का भी गलत नहीं रहा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कणों में क्या प्रभाव पड़ता है? बेटा ध्वनि तरंगे माध्यम के कैसे गति करती है? समांतर गति करती है। उसके आधार पर दे दो जवाब, उसके आधार पर दे दो जवाब, उसके आधार पर दे दो जवाब भैया। क्वेश्चन देखिए भैया फटाफट, 10वें नंबर का क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, जल्दी जल्दी दीजिए भैया जवाब। हाँ जी सही दिख रहा है ना? चलो क्वेश्चन क्या है? ध्वनि तरंग हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन होते हैं, कंपन नहीं करते, कंपन करते हैं लेकिन निश्चित दिशा नहीं होती, लंबवत होती है। अरे वाह मजेदार क्वेश्चन है, हल्का सा घुमा दिया है बेटा। मैं तो ये देखूंगा गलत आंसर कौन दे रहा है, गलत आंसर का इंतजार रहेगा भाई। हाँ जी ए। अरे यार कोई तो गलत आंसर दे दो जिससे मैं ये कह सकूं भाई इस बच्चे का गलत आंसर है। सभी बच्चों का ए आंसर है बिल्कुल बेटा। ये तरंगे प्रसार के दिशा में कंपन करती हैं बेटा, कंपन नहीं करती। क्यों नहीं करती? करती है निश्चित। कैसे निश्चित नहीं है बेटा? माध्यम के समांतर गति करती है। लंबवत नहीं बेटा, लंबवत नहीं करती, जिस दिशा में कंपन होता है उसी दिशा में गति करती है। राजदीप धवन सर जी राम राम, राम राम बेटा, राम राम। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? ध्वनि के उत्पन्न होने का कारण बताओ। अपवर्तन है, कंपन है, घूर्णन है, प्रतिबिंब है? ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? जल्दी से देखिए भैया, ध्वनि के उत्पन्न होने का रीजन बता दीजिए आप तो मुझे, कि भाई ध्वनि क्यों पैदा होती है।
हाँ जी, जल्दी कीजिए बेटा। अचानक बच्चे कहां चले जाते हैं पढ़ते पढ़ते। आपके स्टूडेंट है, कैसे गलत हो सकता है? बिल्कुल बेटा, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बच्चे बी आंसर दे रहे हैं बेटा। ध्वनि किसके कारण गति करती है? कंपन के कारण गति करती है बेटा। ध्वनि तरंगे जो है वो कंपन के कारण गति करती है। बिल्कुल बेटा, मुरली रोनपुर गलत आंसर है आपका। ए आंसर नहीं आएगा, बी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है एनटीपीसी 2 अप्रैल 2014 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है ध्वनि तरंगों के लिए? बेटा, ध्वनि तरंगों के लिए गलत छांटना है। असत्य है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, क्योंकि माध्यम के समांतर गति करती है। यांत्रिक तरंगे भी हैं, और ध्वनि तरंगों में बेटा दाब भी होता है। अगर दाब ज्यादा होगा तो संपीड़न होगा, कम होगा तो विरलन होगा। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो आंसर क्या आएगा? गलत छांटना है कि ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे गलत बात है, क्योंकि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती। अरे वाह यार, अगर तुम थोड़े से जल्दी पैदा हो जाते तो बेटा एनटीपीसी 2016 वाले पेपर में सिलेक्शन ले जाते। लेकिन आप इतनी देरी से पैदा हुए हो, इतनी देरी से कोचिंग आए हो। देखो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर रहा कोई बच्चा। इसे बोलते हैं जुनून। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 17 जनवरी नवंबर 17/9/2018 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। जल्दी से जवाब दीजिए। ध्वनि तरंग कौन सी तरंगे हैं? ये तो तुम्हारे लिए नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। अब पवन जी लिख रहे हैं जवारीय तरंगे। पवन गलत है बेटा। अमित सही आंसर है बेटा। राहुल, दीपक, आशीष, राहुल रॉय, दीपक, सोनू, मेरा भी नाम ले लो। अरे वाह यार, अरे गजब गजब गजब, वाह। मैकेनिकल वेव, तुषार खंडेलवाल जी ने इंग्लिश में लिखा है कि मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंगे हैं। जो आपकी ध्वनि तरंगे हैं वो मैकेनिकल वेव होती है, यांत्रिक तरंगे होती है। तो भैया आंसर क्या आएगा? बी आंसर सभी बच्चों का एकदम सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में गति नहीं कर सकती? वो कौन सी तरंगे हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? वो कौन सी तरंगे हैं जो निर्वात में गति नहीं कर सकती? सर, मैंने सुना है कि अगर रेलवे में नौकरी चाहिए तो इंजीनियर्स में जाना पड़ेगा। बेटा मर्जी है आपकी, सुना है तो कुछ ना कुछ तो सुना होगा। रेलवे के क्वेश्चनों को यूं उड़ा देते हैं लोंडे, क्योंकि यहां पर प्रैक्टिस उसी अनुसार करवाई जाती है। एक एक टीचर जो है वो अपनी पूरी जी जान से बचता है बेटा यहां पर, है ना। देखो, कौन सी तरंगे निर्वात में गति नहीं कर सकती? तो बेटा ध्वनि तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जो निर्वात में गति नहीं कर सकती। इन तरंगों को बिचारियों को निर्वात में गति करना आता ही नहीं है। ये कहती है कि अगर हवा नहीं हुई तो हम गति नहीं करेंगे, क्योंकि ध्वनि तरंगे कोई संचरण के लिए हवा या माध्यम की आवश्यकता होती है। एक फेमस क्वेश्चन आता है यहां से कि यदि चंद्रमा पर बम भी विस्फोट कर दिया जाए तो आवाज सुनाई नहीं देती, क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। अब क्वेश्चन बदल के पूछा 2018 वाली भर्ती में कि यदि चंद्रमा पर घंटी बजाई जाए तो आवाज सुनाई देगी क्या? बेटा जब बम विस्फोट किया तो आवाज सुनाई नहीं दी, तो बेटा घंटी की आवाज कैसे सुनाई देगी? क्योंकि ध्वनि तरंगे जो हैं इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और चंद्रमा पर माध्यम या हवा नहीं होती है। अंधकार से खींचकर मन में भरे प्रकाश, जो मैली चुनरी धोए सोहत तन के पास। अरे वाह, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम किस अवस्था में होना चाहिए? 2 जून 2019 रेलवे जयन में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से दे दीजिए जवाब। भैया क्वेश्चन में थोड़ा सा
गड़बड़ है। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम ठोस द्रव, तो मैं एक ऑप्शन बदल रहा हूं और इसमें लिख रहा हूं बेटा ये सभी एक आवश्यक माध्यम होना चाहिए। एक ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, तो अब मुझे बता दीजिए क्या आंसर आएगा। ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम ठोस द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सभी में चलेगा बेटा, केवल निर्वात नहीं चलेगा क्योंकि निर्वात में ध्वनि तरंगे गति नहीं करती हैं। हाँ जी बिल्कुल देवेंद्र सैनी जी, पूजा बैरवा जी, भारतीय सेना डी आंसर है। गरिमा बिल्कुल बेटा, साहिल बिल्कुल एकदम सही आंसर है आपका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। अब यहां से आगे बेटा तरंगों की आवर्तियों की रेंज आ गई है ना, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल बेटा। अब यहां से आगे आवर्ती के बारे में आ गए। मैं 2 मिनट का समय लूंगा आपके जीवन का और एक बार बता देता हूं बेटा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हो उनका भी सही हो जाए। मैंने कहा ध्वनि तरंगे वो तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि माध्यम नहीं होता तो ध्वनि का संचरण भी नहीं होता। यही कारण है कि चंद्रमा पर यदि बम भी विस्फोट कर दिया जाए तो आवाज सुनाई नहीं देती है। ये जो ध्वनि तरंगे होती है, इन ध्वनि तरंगों को फ्रीक्वेंसी के आधार पर, फ्रीक्वेंसी बोले तो क्या बेटा, आवर्ती। ध्वनि तरंगों को आवर्ती के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। पहली तरंगे होती है बेटा असर्वय तरंगे। कौन सी होती है, असर्वय। दूसरी होती है बेटा अल्प सर्वय, अल्प सर्वय को असर्वय भी बोलते हैं। अगली तरंगे होती है बेटा जी सर्वय तरंगे, और सर्वे के बाद होती है परासर्वय। सर्वे के बाद कौन सी, परासर्वय तरंगे। और परासर्वय तरंगों के बाद में जो आती है वो है परगाती तरंगे। इनको इंग्लिश में भी थोड़ा सा सुन लीजिए, क्योंकि बेटा कई बार नाम हिंदी में ना आकर आजकल इंग्लिश में भी नाम आने लग गए। इसे नाम देते हैं सोनिक, इसे नाम देते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। इसे नाम देते हैं बेटा नॉन सोनिक, नॉन सोनिक या इनसोनिक, है ना। नॉन सोनिक बोल दो चाहे इनसोनिक बोल दो, इन्हें बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इन्हें बोलते हैं बेटा सोनिक, इन्हें बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। और इसे नाम देते हैं सुपरसोनिक। ये तरंगे आप लोगों के नाम हैं, ठीक है जी। ये बेटा तरंगे हैं, इनके नाम हैं और इनकी फ्रीक्वेंसियां और दी हुई है आपके सामने। फ्रीक्वेंसी होती है इसकी 0 हर्ट्स, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 से 20 हर्ट्स, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 से 20,000 हर्ट्स, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है बेटा 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और इनकी फ्रीक्वेंसी होती है मेगा हर्ट्ज व गीगा हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में और गीगा हर्ट्ज में होती है। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 9 हर्ट्ज, और से लेकर 10 की पावर 12 हर्ट्ज तक इतनी फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। खतरनाक फ्रीक्वेंसी है बेटा, हल्की फुल्की तरंगे नहीं होती, प्रगाती तरंगे, है ना। हाँ जी 20,000 से अधिक, बिल्कुल बेटा। सर जी आप हमारे लिए भगवान हो। बेटा भगवान नहीं, इंसान हूं, बस अच्छा बना रहूं यही दुआ करना। सर फर्स्ट वाले ले का नाम, लड़कियां करो कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं प्लीज। चलो बेटा, नहीं जी। अब बेटा असर्वे तरंगे होती हैं, ये तरंगे मानव कान को सुनाई ही नहीं देती। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये सुनाई देती है क्या, नहीं सुनाई देती। ये हृदय की धड़कन में सुनाई देती है बेटा। जो हृदय की, जो मानव की धड़कन है ना, वो होती है, धीरे धीरे धड़कन होती है अपनी। और हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप, हल्की हल्की फुसफुसाहट में जो तरंगे होती है वो अल्प सर्वे होती है, और इनको मानव के कान सुन सकते हैं बेटा। और ये तरंगों को कुत्ता बिल्ली चमगादड़ डॉल्फिन सुनते हैं। कुत्ता बिल्ली चमगादड़ डॉल्फिन, कुत्ता बिल्ली चमगादड़ व डॉल्फिन।
आदि सुन सकते हैं बेटा इन तरंगों को। और ये बम विस्फोट करने पर पैदा होती है प्रघाती तरंगे। एक बार इनको ध्यान से सुन लीजिए बेटा। सर मेगा और गीगा क्या होता है? बेटा मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 9, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 12। अब आप इसको मीटर में बदलोगे या हर्ट्ज में बदलोगे, ये है जैसे आप लोगों का 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1000 होता है ना। इसी तरह से मेगा और गीगा है, बड़ी यूनिटें होती हैं। देखो भैया, अब यदि आपसे कोई पूछ ले कि तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल, तो बेटा बता देना उसको कि तरंगे कौन सी आएंगी? अल्प सर्वे तरंगे आएंगी। कौन सी आएगी? अल्प सर्वे तरंगे। तो बेटा तरंगों के बारे में मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छी नॉलेज हो गई होगी। अब दूध का शुद्धिकरण करने के लिए जो काम आती है वो परासर्वे तरंगे हैं। ट्यूमर को नष्ट करने में जो तरंगे काम आती है वो परासर्वे तरंगे हैं। बम विस्फोट करने पर प्रघाती तरंगे हैं। जो तरंगे मानव कान को सुन सकती है वो सर्वे तरंगे हैं। जिन्हें केवल कुत्ता बिल्ली चमगादड़ डॉल्फिन सुनते हैं वो परासर्वे तरंगे हैं। जिनको हृदय की धड़कन या हल्की फुसफुसाहट में उत्पन्न होती है वो अल्प सर्वे है। और जिनको कोई भी नहीं सुन सकता वो तरंगे हैं असर्वे। क्लियर? हाँ जी बेटा, स्टैटिक जीके की क्लास लगेगी, बिल्कुल लगेगी। 2-4 क्वेश्चन और है, इनको करा देते हैं, है ना। हाँ जी, अब देखिए भैया, अब चलते हैं अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 13/12/2018। हाँ जी, जल्दी कीजिए बेटा। हाँ जी बेटा, 2020 सीरीज चल रही है तो 20 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको आज की क्लास में। जल्दी से दे दीजिए जवाब। ठोकर खा के भी मुस्कुराते रहें, आंधियों को भी आंखें दिखाते रहें, रेल सेवक नहीं देश सेवक है हम, हर हम कोरोना में गाड़ी चलाते रहे। बिल्कुल बेटा, कोरोना में भी गाड़ी चलाई है। चलो जल्दी से जवाब दीजिए, शूट आउट दे दो। सर पता ही नहीं लगता आपके क्लास कब खत्म हो जाती है। जल्दी दीजिए बेटा जवाब। हाँ जी, साहिल, राहुल, नीर, मीना, पूजा, नट्टी बॉय सी आंसर दे रहे हैं बेटा। अल्ट्रासोनिक यानी परासर्वे तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अल्ट्रासोनिक यानी परासर्वे तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बेटा फटाफट होंगे, मैंने कंसेप्ट बता दिया, अब फटाफट होंगे क्वेश्चन, जल्दी जवाब देने हैं बस। मनुष्य के लिए ध्वनि की सर्वे सीमा कितनी होती है? 30/10/2018 RRB ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है। अरे वाह, आज मैराथन हो जाए बेटा, ले लेंगे मैराथन भी संडे के दिन। लेकिन आज दूसरे सर भी बैठे हैं, वो भी बेचारे बड़ी मेहनत करके आए हैं क्लास के लिए, तो बेटा उनको भी पढ़ाना है। और आज की जो सीरीज है उसका नाम मैंने 2020 सीरीज रखा है। अगर तुम कहते तो मैराथन सीरीज रख लेता और पूरी रात चलती रहती क्लास, है ना। सर्वे सीमा कितनी है? मानव कितनी सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 2000, नहीं जी 2000 नहीं आएगा, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आएगा। अरे वाह, यहां पर तो कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं छोड़ा बेटा, यहां पर एक जीरो लगाना भूल गए ऑपरेटर भैया, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। लेकिन क्या ये, लेकिन इस कंडीशन में यदि आपका जीरो नहीं लगा तो अगले क्वेश्चन को, ऑप्शन को भी देख लें। 20 से 200 नहीं भैया नहीं, अगले को देखें 20 से 20,000। अरे वाह, मिल गया ना सी आंसर। क्यों एक के चक्कर में पड़े हो जब सी आंसर आगे खड़ा है? वाह बेटा, सभी बच्चों का सही है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल तुषार, बिल्कुल नीर गलत है आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलें। सर्वणीय सीमा से नीचे आवर्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? बेटा जो सर्वे, नटी अलवर, सर नाम ले लो। ले लिया नाम, आपका नाम तो बता दीजिए क्या है? नटी अलवर तो आपका नाम नहीं है। माना ट्रेन मुसाफिरों को ज्यादा प्यार नहीं देती मगर मंजिल आने पर जरूर उन्हें उतार देती है। बिल्कुल भाई, अल्हापुर वन उमरैन, राम राम गुरुजी, राम राम भाई। तो सर्वणीय सीमा से नीचे जो होती है उन्हें बोलते हैं इंफ्रासोनिक। बेटा यहां पर देखिए, सर्वणीय सीमा से, सर्वे सीमा से नीचे जो होती है अल्प सर्वे यानी इंफ्रासोनिक होती है। कौन सी होती है? इंफ्रासोनिक होती है। तो इंफ्रासोनिक कौन सा आंसर है? डी आंसर है।
हाँ जी बिल्कुल, मीना सीरा, बिल्कुल श्रीमान जी हो, एकदम सही है। आशीष मिश्रा, गुड इवनिंग भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं बेटा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और आज के 2020 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 2020 सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दे दो आंखें खुलते ही। हाँ जी, मानव कान की सामान्य सर्वे सीमा कितनी होती है? बेटा मानव का कान कितनी ध्वनि को सुन सकता है? फिक्र से आजाद थे और खुशियां टुकड़ी होती थी तो भी क्या दिन थे जब अपनी भी गर्मी की छुट्टियां होती थी। बेटा अब छुट्टी मत खाओ, अगर तुमने छुट्टी ले ली तो रेल कौन चलाएगा? राधा, वीरालाल, दीपक, आशीष, विनोद, गौरव, देवेंद्र, सोनू, महेंद्र, नीतू, नीर, बिल्कुल बेटा डी आंसर लिख रहे हो। मानव के कानों की सर्वनीय सीमा जिनको सुन सकते हैं वो कितनी है? तो वो है बेटा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की। क्लियर है? हाँ जी संजय कटारिया जी, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। तो बेटा ये आज की 2020 जो सीरीज थी आपकी, 2020 सीरीज का, हाँ जी मेरा नाम भी ले लो, मनकट कुमार, ले लिया आपका नाम। बेटा आज की जो सीरीज थी उसका नाम था 2020 सीरीज, और ये जो 2020 सीरीज थी, इस 2020 सीरीज के नाम से मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप वहां पर जाकर आराम से क्वेश्चनों को कर सकते हो। दोबारा देखने का मन करे दोबारा देख सकते हो, अपने मित्रों को सजेस्ट कर सकते हो। तो बेटा ये आज के 2020 सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया। इसके बाद अब आपकी स्टैटिक जीके की क्लास लगेगी, है ना? चलो भाई, हाँ जी संडे को मैराथन। अब देखते हैं, मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बता देता हूं। आपका कोई मित्र, आपका कोई जानकार यदि बेटा ऑफलाइन बैच लेना चाहता है द इंजीनियर्स क्लासेज के अंदर, तो रेलवे का और दिल्ली पुलिस का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसका समय सुबह 9 बजे से है। रेलवे तथा दिल्ली पुलिस का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसका समय आप लोगों को पता हो गई 9 बजे से लेके 1 बजे तक है। 2 दिन का फ्री डेमो है, पहले पढ़ के देखें फिर डिसाइड करें कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना। डेमो का कोई चार्ज नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा बैच के बारे में बताएं और ज्यादा से ज्यादा सजेशन दें, है ना? चलो भैया, थैंक यू, गुड नाइट। बिल्कुल आशीष जी नमस्कार, बिल्कुल गरिमा, विनोद, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, थैंक यू।